वर्ल्ड वॉर टू ये 1939 से लेकर 1945 के बीच लड़ा गया। इस दौरान सैनिकों को एक बीमारी खूब होती थी। बीमारी का नाम था पाइलोनेडल साइनस। फिर वक्त बीता और ये बीमारी धीरे धीरे खत्म ही हो गई, मगर एक बार फिर पाइलोनेडल साइनस के मामले सामने आने लगे हैं। 21 साल का एक लड़का दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये तो आप जानते ही हैं। तो बेचारा घंटों एक ही जगह पर बैठे बैठे पढ़ता रहता था। इस वजह से उसकी कमर के निचले हिस्से में कूल्हों के बीच एक गांठ पड़ गई। लड़के ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो गांठ गंभीर हो गई, उससे पस निकलने लगा। फिर जब चलना फिरना उठना बैठना सब दूभर हो गया, तब जाकर उसने डॉक्टर को दिखाया। पता चला कि उसे यही वर्ल्ड वॉर 2 वाली पाइलोनेडल साइनस की बीमारी हो गई है। पाइलोनेडल साइनस बीमारी पुरुषों में होना बहुत ही आम है, क्योंकि उनकी स्किन पर ज्यादा बाल होते हैं और वो सख्त होते हैं, खासतौर पर कमर और पीठ पर। आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसी पाइलोनेडल साइनस बीमारी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि ये पाइलोनेडल साइनस क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पाइलोनेडल साइनस एक तरह का इन्फेक्शन है जो लोअर बैक नेटल क्लेफ्ट के ऊपर होता है। ये अक्सर 20 से 40 साल के मेल्स में पाया जाता है। जो लोग ज्यादा हेरी होते हैं, जिनमें बाल ज्यादा होते हैं पीठ में, जिनका बैठने का काम ज्यादा है, जो लंबे समय तक बैठते हैं, जैसे विद्यार्थी हो गए या IT प्रोफेशनल्स हो गए। सो बैठे बैठे पीठ के जो बाल होते हैं ये टूट टूट के नीचे गिरते हैं और लोअर बैक और नेटल क्लेफ्ट के ऊपरी वाले एरिया में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, या फिर उनके परिवार में ये बीमारी चलती आ रही है। तो ऐसे लोगों को ज्यादातर पाइलोनेडल साइनस की बीमारी होती है। इसे जीप बॉटम भी कहा जाता है। जो बेसिकली जो जीप ड्राइवर्स होते हैं, जो कार ड्राइवर्स होते हैं, जो लंबे समय तक एक ही सीट पर बैठकर फिर ड्राइविंग करते हैं, तो उनमें भी ये पाइलोनेडल साइनस काफी कॉमन होता है। लोअर बैक रीजन में नेटल क्लेफ्ट के ऊपर मिड लाइन में एक गांठ सी आएगी। इस गांठ में दर्द होगा। जब ये गांठ फटती है उसमें से पस, पानी, मवाद या फिर ब्लड निकलता है। ये काफी पेनफुल होता है। जब भी ये इन्फेक्शन होगा पेशेंट को फीवर यानी बुखार भी आ सकता है। इसके अलावा लगातार एक दर्द रहेगा, बैठने उठने में डिस्कम्फर्ट रहेगा और चलने फिरने में भी वहाँ गीलापन महसूस हो सकता है। इसका मेडिकल इलाज नहीं है, ये एक सर्जिकल बीमारी है और ये सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम कन्वेंशनल सर्जरी यानी ओपन सर्जरी यूज करते हैं। कई केसेस में हम लेजर से भी इसको ठीक कर सकते हैं और जो रिकरेंट केसेस होते हैं जिनमें बार बार पाइलोनेडल साइनस इन्फेक्शन होता है, उसमें हम फ्लैप सर्जरी यानी प्लास्टिक सर्जरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बचाव के लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। लोअर बैक वाली जो एरिया है नेटल क्लेफ्ट के ऊपर मिड लाइन में, इसे रेगुलरली क्लीन करना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बाल नहीं होने चाहिए, बालों को ट्रिम रखना है। आजकल पेशेंट्स उसके लिए लेजर हेयर रिमूवल का भी सहारा लेते हैं। जब तक वो एरिया क्लीन रहेगी, वहाँ बाल नहीं रहेंगे, पसीना इकट्ठा नहीं होगा, कीटाणु इकट्ठा नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन नहीं होता है। देखिए, पाइलोनेडल साइनस दवाइयों से ठीक नहीं होता है। हाँ, आपका दर्द भले ही थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन दिक्कत हमेशा के लिए दूर नहीं होगी। पूरी तरह ठीक होने के लिए आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। इसलिए स्किन की सफाई रखिए, खासतौर पर कमर के निचले हिस्से की। वहाँ के बाल अगर बहुत ज़्यादा सख्त हैं तो उन्हें हटाइए। ज़्यादा देर बैठे मत रहिए, हर थोड़ी देर में चलिए फिरिए। कोई भी दिक्कत आपको लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, इग्नोर मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एक वायरल ट्रेंड के मुताबिक नमक वाले पानी से मुंह धोने से स्किन चमक उठती है। डॉक्टर से जानते हैं क्या वाकई आपको ऐसा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड खूब चल रहा है, स्किन को नमक वाले पानी से धोने का। दावा है कि इससे स्किन में चमक आ जाती है, स्किन जवान दिखने लगती है। इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि इसे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में शामिल किया जा सकता है, यानी सोने से पहले अपने चेहरे को साफ करिए, फिर नमक वाले पानी से मुंह धोइए।
इसके लिए खाने में डालने वाला नमक आपको नहीं इस्तेमाल करना है, समुद्री नमक यानी कि सी सॉल्ट इस्तेमाल करना है। जब आप मुंह धोएंगे तो कुछ नमक आपकी स्किन पर चिपक जाएगा, इसे तौलिए से थोड़ा डैब कर लीजिए। डैब यानी ऐसे ऐसे ये जो मूवमेंट होता है ये। रात भर ये नमक स्किन सोख लेगी, फिर जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो चेहरा एकदम फ्रेश लगेगा। स्किन के जो पोर्स हैं वो एकदम टाइट हो जाएंगे, मुहासे की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। अब क्या वाकई नमक वाले पानी से मुंह धोना चाहिए? ये क्या ये स्किन के लिए अच्छा है? ये हमने पूछा डॉक्टर अमित मल्होत्रा से। डॉक्टर अमित बताते हैं नमक वाले पानी से कुछ फायदा आपको जरूर हो सकता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, खासकर चेहरे की। बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसा कोई भी ट्रेंड मत फॉलो करिए। जहां तक बात नमक वाले पानी की है तो माना जाता है कि ये स्किन को साफ करता है, स्किन के डेड सेल्स हटाता है, इससे स्किन साफ, मुलायम और चमकदार नजर आती है। अब अगर किसी की स्किन ऑयली है तो ये एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने में मदद कर सकता है, मगर जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या बहुत ड्राई है उन्हें नमक वाले पानी से मुंह बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। मुहासे ठीक करने के लिए तो इसका इस्तेमाल कतई ना करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन में घाव है, कहीं कट लगा हुआ है तो ये नमक वाला जो पानी है उससे आपकी स्किन छिरछिराने लगेगी, जलने लगेगी और नतीजा घाव बढ़ जाएगा। अगर आपको पहले से ही स्किन की कोई भी बीमारी है, जैसे कि एक्जिमा है जिसमें स्किन बहुत रूखी हो जाती है, उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली बहुत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए नमक वाला पानी और ज़्यादा नुकसानदेह है। कुछ मामलों में हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है और हाइपर पिगमेंटेशन में स्किन पर बहुत गहरे धब्बे पड़ जाते हैं। इसलिए नमक वाले पानी से अपना मुंह या स्किन धोने से बचे, ऐसे ट्रेंड्स के पीछे मत भागें। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कच्चे दूध और पैकेट वाले दूध को पीने का सही तरीका जानिए एक्सपर्ट से। एक वक्त था जब दूध वाला सुबह सुबह दूध देकर जाता था, फिर उसे उबाला जाता था, बच्चों को पिलाया जाता था और उसकी चाय बनती थी। अब ज्यादातर घरों में पैकेट वाला दूध आता है, लोग इसे भी उबालकर ही पीते हैं। लेकिन कच्चे दूध और पैकेट वाले दूध में कुछ फर्क होता है, इसलिए इन्हें पीने के लिए तैयार करने का तरीका भी अलग अलग ही है। दोनों में क्या फर्क है और इन्हें पीने का सही तरीका क्या है, ये हमें बताया डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता ने। डाइटिशियन कौशिकी कहती है कि अगर दूध सीधा दुह के आ रहा है तो उसे उबालकर ही पीना चाहिए। अगर आप पैकेट वाला दूध पीते हैं तो उसे उबालना ना उबालना दोनों एक ही बात है, क्योंकि वो पहले से ही पैस्चराइज्ड होता है, यानी उसे तेज तापमान पर गर्म किया जा चुका है। ऐसा दूध पीना सेफ है, मगर किसी भी हालत में कच्चा दूध ना पिएं बिना उबाले। कच्चे दूध में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला, ई कोलाई, कैम्पिलोबैक्टर वगैरह। कच्चा दूध पीने से बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, फिर आप पड़ते हैं बीमार। इससे हाजमा बिगड़ जाता है, पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, उल्टी आने लगती है। मगर जब दूध को उबाला जाता है तो ये सारे हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि दूध उबालने से उसका पोषण कम हो जाता है, तो ये फर्क बहुत ही कम होता है। अगर दूध पैस्चराइज्ड है तो उसका पोषण लगभग कच्चे दूध जितना ही होता है। कच्चा दूध यानी कि ये जिस रॉ मिल्क की हम बात कर रहे थे। बस अंतर यह है कि पैस्चराइज्ड दूध में हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उस पर इसमें अलग से विटामिन और मिनरल्स भी डाले जाते हैं। जब दूध को उबाला जाता है तो उसमें मौजूद प्रोटीन टूट जाता है, इससे उसे पचाना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि दूध को बार बार मत उबालिए, वरना विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व सच में बहुत कम हो जाएंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।